स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उठा सफाई का मुद्दा। पक्ष विपक्ष ने सफाई न होने पर जाहिर किया गुस्सा। डोर टू डोर कैंपेन को बताया पूरी तरह फेल। गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी को देखते होंगे बदलाव। कूलर फ्रिज पंखों का किया जाएगा इंतजाम। अपने अपने क्षेत्र में किसान लेंगे रेल अभियान में हिस्सा। बॉर्डर से कोई नहीं जाएगा अभियान में। ईस्ट एमसीडी ने डिजिटल बुक को किया लॉन्च। मौके पर मेयर और निगम के अधिकारी रहे मौजूद। अब सारी जानकारी लोगों को मिलने में होगी आसानी। हेडगेवार अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ से हुई मारपीट। आईएमए के सदस्यों ने घटना पर जाहिर की चिंता। और दिल्ली पुलिस एक सप्ताह तक मनाएगी सप्ताह। लोगों को जगह जगह जाकर पुलिस कर रही है जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। किसानों का आंदोलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का कहना है कि हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। गर्मी को देखते हुए किसानों के टेंटों को ऊंचा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। घरों से फ्रिज मंगाए जा रहे हैं। पंखे और कूलर भी बॉर्डर पर लगाए जाएंगे। किसानों का कहना है कि हम लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर खुद अपनी बातों को बताएंगे। हमारे खिलाफ फैलाई जा रही फेक न्यूज को रोकेंगे। 18 फरवरी को रेल रोको अभियान में बॉर्डर से एक भी किसान नहीं जाएगा। जो किसान अपने अपने क्षेत्र में है, गांव में है, वहां रहकर ही वो इस अभियान में हिस्सा लेंगे। कल 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जैसा कि आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो ट्रेन रोकने का है। और उसमें यह है कि ट्रेन को बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलेगा और वहाँ पर ट्रेन का भी स्वागत किया जाएगा। ट्रेन के जो यात्री हैं उनका भी किया जाएगा फूल मालाओं से, और उनको जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी। पूरा शांतिपूर्वक आंदोलन है और उसी के तहत कल भी जो होगा यही तैयारियां लोगों को कह दिया गया है। बाकी लोग अपने आप जहां गांव में मोहल्ले में जहां से भी ट्रेन निकलती है या जो स्टेशन हैं पास में, वहां पर वहीं के किसान करें। जनरेटर बढ़ा रहे हैं, पंखे कूलरों की व्यवस्था की जा रही है और मंच के सामने जो है शेड की तैयारी है। और जो ये टेंट के ऊपर जो टाट की और उसकी फूस की जो चटाई टाइप होती है वो डाली जाएगी। तो इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। बाकी किसान बिरादरी को ज़्यादा ठंड और गर्मी से इतना मतलब नहीं रहता है, क्योंकि खेतों में भी गर्मी में काम करते हैं। इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में कैसे रहेंगे। तो इसके लिए ये जो टेंट है ये अभी चेंज किए जाएंगे। एक तो ऊंचे टेंट लगाएंगे, दूसरा हम एक चिक्स होती है बांस की फट्टियों की, तो चिक्स होती हैं, वो चिक्स के टेंट वगैरह बनाने का एक रूम जैसे होता है वो बनाएंगे। और पानी का जो है, अभी तक तो पानी ऐसे चल रहा था, बॉटल से ही गुजारा हो रहा था। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कैसे बेटर हो सके, वाटर कूलर लगाया जाए जैसे भी। जी पंखे कूलर तो लगाने ही पड़ेंगे, और क्योंकि कूलर के बिना तो गुजारा यहाँ होगा नहीं। गर्मी है, रोड है, और कूलर भी लगेंगे। ऐसा नहीं है, किसान तो धूप गर्मी में भी काम करता है, सर्दी में भी करता है। वो नहीं है इनकी कोई अपना प्लान चेंज है कि आप बैठ कम रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, वो उनकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो यहाँ से जा रहे हैं, जा कोई नहीं रहा। हमारे लिए धर्म, कलर, रंग, जात पात नहीं है। हम तो सेवा करते हैं कि जहाँ पे भी हमारे देश के लोग परेशान, हम पहुँच जाते हैं और जब तक इनको ज़रूरत होगी हम सेवा करते रहेंगे। जब तक प्रभु की कृपा रहेगी करते रहेंगे। पटपड़गंज स्थित ईस्ट एमसीडी की मुख्यालय में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को प्राइवेट कंपनी को दिए जाने पर गुस्सा जाहिर किया है। विपक्ष ने कहा कि हमने पहले ही कहा था ये काम ठीक से नहीं करेंगी। पूर्व दिल्ली में जगह जगह कूड़ा पड़ा है, गंदगी ही गंदगी है। डोर टू डोर कैंपेन फेल होता हुआ साबित नजर आ रहा है।
स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा कि हम इस कंपनी पर सख्त एक्शन लेंगे। जब से सफाई व्यवस्था प्राइवेट कंपनी के हाथों में गई है, तब से पूर्व दिल्ली में सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। मेट्रो वेस्ट कंपनी पर आज जो बताया गया है कि कुछ ड्राइवर्स की पेमेंट नहीं होती, तो आज उन्होंने अपनी गाड़ियों का जो पहिया रोक दिया था, इस कारण से आज वार्डों में गाड़ियां प्रॉपर नहीं पहुंच पाई थी। तो माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता जाहिर की और हमने उसमें दिया है कि अगर वो ठीक तरह से प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं कर रहा है तो हम तुरंत उस पर जो भी पनिशमेंट होगा उसको लगाएंगे। और उसके निमित्त हमने उसमें आदेश दिया कि कल उनकी बैठक बुला करके तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए। और क्यों ऐसा हो रहा है, जब अभी तो हम लगभग हमारे आधे वार्ड गए और अभी आधे वार्ड बाकी हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है। तो नई व्यवस्था लागू हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मैन पावर की हो, जो भी हो। प्रतिदिन 800 मैट्रिक टन मलबा उठता है। 800 मैट्रिक टन प्रतिदिन मलबा वहां से उठता है। 800 और 60 स्थानों से मलबा उठाया जाता है और प्रति मैट्रिक टन 444 रुपए पर मैट्रिक टन का उसका रेट है। चेयरमैन साहब, 444 रुपए मैट्रिक टन के हिसाब से 800 टन का 35,200 रुपए पर डे होता है। 1 अप्रैल 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक 1,47,129 मैट्रिक टन मलबा उठाया जा चुका है, जो कि एक ब्यौरा है, प्रॉपर एसटीएमसीडी का ही ये सारा हिसाब किताब है। इसमें 444 रुपए के हिसाब से 6,53,25,000 रुपए 9 महीने में हम सीएनडी बेस्ड प्लांट को दिए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, दिनांक 13/17/2019 को झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसका जिक्र मैंने बार बार स्टैंडिंग कमेटी में किया है। उस समय जो डीसी लाइसेंसिंग के थे, उन्होंने कमेटी भी बिठाई थी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई थी, जिसका जवाब कुछ नहीं था, जिसने बिल्कुल संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों के राज में गरीब जनता का भला हो ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, आप रेवेन्यू की बात करते हैं, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र की दूसरी घटना के बारे में बताना चाहूंगी। वहां पर उस क्षेत्र में 200, 500, 1000, 3000 ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं। उसके बावजूद भी B9 झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र और B21 और 22 झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में 3000 वर्ग मीटर के औद्योगिक प्लांट को 100 वर्ग मीटर के टुकड़ों में काटा गया है, जिनको कुछ समय पहले सील भी करा गया था। लेकिन आज नौबत ये है कि वो सील तोड़ के भी वहां पर काम हो रहा है, फैक्ट्रियां आज भी चल रही हैं। जिस समय विपक्ष विरोध कर रहा था, तो आप ही के पार्षद वहां बैठ के तालियां बजा रहे थे, नहीं बहुत अच्छा काम दिया है, बहुत अच्छा काम दिया, बहुत अच्छा काम दिया। आज आप ही के पार्षद उनकी बुराई कर रहे हैं। उस समय विपक्ष गलत था, उस समय विपक्ष को गलत ठहराया गया था। उस समय विपक्ष को ये, जब विपक्ष चिल्ला के कह रहा था क्यों प्राइवेट को दिया जा रहा है, जब 100 रुपए का काम हम कर सकते हैं तो क्यों 200 में दिया जा रहा है, आज स्थिति वही बन गई। काफी लंबे समय के बाद नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने जाकर पूर्व दिल्ली के स्कूलों में देखा और स्कूल मैनेजमेंट से बात की कि क्या कुछ इस बार एडमिशन को लेकर स्कूल की तरफ से बताया गया है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म भर सकते हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, पुरानी गाइडलाइंस की तरफ से ही एडमिशन होंगे। हम लोग कोरोना को देखते हुए सारे एहतियात बरतेंगे। नर्सरी की एडमिशन शुरू होने के लिए बहुत ही खुश हैं सब। पेरेंट्स भी खुश हैं, स्कूल्स भी खुश हैं। और ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि बच्चा घर में जो चीज़ नहीं सीख सकता वो बाहर अपने स्कूल में सीख सकता है। टीचर्स उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। अपनी जो एडमिशन्स है, अब इस बार ओपनिंग ऑफ एडमिशन प्रोसेस जो है 18 से स्टार्ट हो रहा है टिल 4 मार्च तक। और फर्स्ट कट ऑफ हमें देनी है 20 मार्च तक, सेकंड कट ऑफ जाएगी 25 मार्च तक। और इसमें एज जो है बच्चे की 3+ होनी चाहिए एज ऑन डेटेड 31 मार्च। और यूकेजी के लिए होनी चाहिए 4+ और फर्स्ट के लिए 5+ होना चाहिए।
और इसके लिए जो प्रूफ लाने हैं रेजिडेंस के, उसमें एक तो राशन कार्ड हो सकता है, स्मार्ट कार्ड हो सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए अगर वो ट्रांस स्टेट है, वोटर आईडी चाहिए, एनी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, MTNL, किसी भी तरह का वोटर आईडी, कोई भी प्रूफ हो, आधार कार्ड होना चाहिए बच्चे का। नर्सरी के बच्चों का वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग कोविड-19 के पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हर हाफ एन आवर के इंटरवल के बाद यहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर सैनिटाइजर्स की फैसिलिटी है यहाँ पर बच्चों के लिए, बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होती है एंट्री पर ही। तो हम तो बच्चों का वेलकम करने के लिए जोर शोर से तैयार हैं। तो आई रिक्वेस्ट दी पेरेंट फ्रेटर्निटी कि वो भी बिना डरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं, और हमारी वेबसाइट है दशमेश पब्लिक स्कूल के नाम से, वहां पर जाकर आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि आप जानते हैं 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और कोविड-19 से लड़ने के लिए हम अपने मैनेजमेंट के साथ पूरी तरीके से रेडी हैं। और एडमिशन के लिए आप लोग हमारे स्कूल की वेबसाइट दशमेश पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम भी बच्चों का वेलकम करने के लिए प्रॉपर पूरे तरीके से रेडी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि बच्चे स्कूल आएँ और यहाँ आकर हमारे साथ वो प्रैक्टिकली उनमें डेवलपमेंट हो। और वी आर रेडी कि बच्चे हमारे स्कूल में आए और हम उनसे मिल सकें और उन्हें काफ़ी कुछ सिखा सकें। हम लोगों ने अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू किया हुआ है, जिसमें क्योंकि आजकल अभिभावक जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो वो ऑफलाइन के ज़रिए अपना रजिस्ट्रेशन बच्चे का कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए दोनों ही चालू हैं और ये 18 तारीख से जैसे आपको पता है कि शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार हमने अपना सभी स्कूल को अपना प्रिस्क्राइब एक क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस करना है और जो बच्चों के सबसे अच्छे मार्क्स अंक प्राप्त करेंगे उन्हीं बच्चों को उसी के हिसाब से दाखिला दिया जाए। मैम, हर स्कूल अपनी तैयारी कर रहा है। हमने भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही फॉर्म्स की तैयारी करी हुई है। जो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, उनके लिए हमने प्रोविज़न रखी है कि वो स्कूल रिसेप्शन से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं, यही डिपॉजिट करा देंगे। मैम, पेरेंट्स की सहूलियत के लिए ये भी है, हाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा टेंशन ज़रूर है इस बार नर्सरी एडमिशन्स को लेकर, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही सारा काम ये एडमिशन प्रोसेस का कर रहे हैं। क्राइटेरिया फॉर्म भी उनके अकॉर्डिंगली बना है और पेरेंट और बच्चों की पूरी सहूलियत देखी गई है। उन तमाम पेरेंट्स का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जो अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए, खासकर नर्सरी एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट्स परेशान हुआ करते थे, उनकी परेशानी कुछ हल होने जा रही है और 18 तारीख से ये जो प्रोसीजर है शुरू होने जा रहा है। फ़िलहाल आपको बता दें कि ये मेरे हाथ में जो है ये क्राइटेरिया है जो नर्सरी दाखिले के लिए रखा गया है उन तमाम स्कूल्स में जहाँ पर नर्सरी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं। फ़िलहाल क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस नहीं है, पुराने ही क्राइटेरिया पर ये काम किया जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर बात की जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित हेडगेवार अस्पताल में इमरजेंसी में अपने परिजनों को दिखाने ले आए गए तीमारदारों और अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मंगलवार शाम को मार पिटाई का मामला सामने आया है। इस दौरान एक डॉक्टर को सिर में गंभीर चोट लगी है, एक गार्ड को सीने में चोट आई है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर की स्थिति पर काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर गौतम सिंह, जो कि IMADB के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि अस्पताल के इमरजेंसी में बाहर कुछ लोग की गार्ड से किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी। इसका वीडियो बना रहे डॉक्टर के साथ भी मारपीट तीमारदारों ने की है। साथ ही डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। कल शाम 4 बजे के आसपास यहाँ एक घटना घटित हुई। उसमें कुछ वकील बंधु थे अपने और यहाँ पे कुछ चिकित्सकगण थे। कुछ पार्किंग को लेके कुछ उनका विवाद हुआ, लेकिन जो विवाद हुआ वो इतना बढ़ा कि उसमें 2 डॉक्टरों को काफ़ी ज़्यादा चोट आई, उनके सिर फट गए। और उसी के चलते कल शाम भी यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी रही और उसके बाद में हमारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया। तो कल रात भी हम यहीं थे, पूरा अस्पताल प्रशासन यहाँ था। IMA की तरफ से डॉक्टर गौतम सिंह हमारे उपाध्यक्ष हैं, अभी चिकित्सा अधीक्षक महोदय से मिलके आए हैं। बैठक हुई है इस विषय में कि अगर अस्पताल में एक भय का वातावरण रहता है,
या अस्पताल में, क्योंकि कड़कड़डूमा कोर्ट नज़दीक होने के कारण अगर किसी प्रकार का कुछ लोगों की, मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहते हम कि भाई गुंडागर्दी, लेकिन अगर कुछ लोग इस चीज़ को एग्जिजरेट करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, तो उस पर नियंत्रण लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वातावरण में काम करना आप समझ सकते हैं किसी के लिए भी संभव नहीं है। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टरों के ऊपर जो है काम करते टाइम, सरकारी डॉक्टरों के ऊपर या सरकारी किसी भी कर्मचारी के ऊपर काम करते टाइम अस्पताल के अंदर अगर कोई दुर्घटना इस टाइप की हो जाती है जिसमें उसको हाथापाई हो जाती है और उसको चोट लगती है, तो ये जो है वो बहुत ही दुखद घटना है और हमारा डॉक्टर समाज इसकी जो है वो निंदा करता है। समाज के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों को जो है वो बचाने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए। कोई डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि उसकी मरीज की तबीयत खराब हो जाए, मगर लोग जो है वो जल्दीबाजी करते हैं कि मेरा नंबर पहले आया था, इस चीज़ के ऊपर झगड़ा कर लेते हैं डॉक्टर से, मैं इतनी देर से बैठा हूँ, इस चीज़ के ऊपर झगड़ा कर लेते हैं डॉक्टर से। तो क्या ये सही है? क्या ये डॉक्टर की सारी जिम्मेदारी होती है? क्या हम जो है अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकते जिसके अंदर हम ये कहें कि ठीक है भाई डॉक्टर काम कर रहा है। अब अगर एक डॉक्टर किसी इमरजेंसी को हैंडल कर रहा है, हर आदमी को अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी लगती है, हर आदमी कहता है मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, इसको पहले हैंडल करो। तो वो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी जो है वो इस एरिया में बढ़नी चाहिए और ऐसे इंसिडेंसेस जो हैं वो कम होने चाहिए। आप खुद ही कह रहे हैं अगर ये इंसिडेंसेस जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंसेस ना हो। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस को सप्ताह दिवस के रूप में मना रही है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में अपना कार्यक्रम करके लोगों से संवाद भी कर रही है और पुलिस से जुड़े तथ्य जनता के बीच आ रहे हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डीसीपी का कहना है कि वह सप्ताह को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मनाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए ऐप हो या फिर पुलिस हेल्प सहायता, सभी से आम जनता को रूबरू कराया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज लोगों को बताया भी गया है। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस पे जो दिल्ली पुलिस का वीक होता है ये 7 दिन चलता है, ये 16 से लेकर 22 तक। जनसंपर्क वाहन एक कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि हम अपनी पुलिसिंग को पब्लिक के बीच में लेके जा सकें, पब्लिक से जुड़ सकें और पब्लिक को अपनी स्कीम्स के बारे में बता सकें। कई सारी ऐप्स हैं जो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च करी हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक इनको डाउनलोड करे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। हर दिन हर पुलिस स्टेशन में जाने की कोशिश है। कल हम लोग झिलमी कॉलोनी विवेक विहार के एरिया में थे, आज आनंद विहार है और कल हमारा टारगेट जगतपुरी और फर्श बाजार का रहेगा। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते सभी पुलिस स्टेशन में अपनी वैन को लेके जाएं, जहां लोगों से जुड़ सकें और लोगों को दिल्ली पुलिस की पहलों के बारे में बता सकें। मगर जिस तरह से कोरोना में हम लोगों ने पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क खोली थी, तो ये साड़ियां उसी टाइम से दी गई थी कि जो लेडीज पुलिस की तरफ से पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं, उनको ये साड़ियां दी गई हैं। तो समथिंग जो PHQ ने डिसीजन लिया है, चुनिंदा महिला जो कि डेस्क पे है और स्पेशली जो जरूरत पे है, ये उन्हीं के लिए है। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही है। हाल ही की हुई मीटिंग में स्थायी समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा ने आवारा पशु का मुद्दा उठाया। इलाके में डेयरी होने की वजह से सड़कों पर गाय घूमती रहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कई बार तो लोगों को चोट लग जाती है। सड़कों पर आवारा कुत्ते भी घूमते हुए नजर आते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। कंचन महेश्वरी ने भी आवारा पशु की समस्या का जिक्र किया और कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या को कम किया जाए, जिससे इलाके के लोगों को हो रही परेशानियां कम हो सकें। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं इतना परेशान हो चुका हूं इस समय, क्योंकि मैंने कई बार अधिकारियों को संज्ञान में लाने के बाद भी ये उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, बहाना मार देते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं इनके साथ जाऊँगा, ये तुरंत फोर्स बुक कराएं और मेरे वार्ड के अंदर जो भी डेयरियाँ अनऑथराइज चल रही हैं, ये गायें रोड पर घूमती हैं, उन्हें तुरंत सील कराया जाए। क्योंकि जो जनता वहाँ की परेशान है वो बार बार निवेदन कर रही है कि हमारे को गायों से एक्सीडेंट होता है, गली में गोबर कर जाती हैं, गंदगी सफाई कराता हूँ, 10 मिनट में फिर गायें वहाँ पर पहुँच जाती हैं, फिर गंदगी हो जाती है, लोग वहाँ पर उनका खाने का सामान डाल देते हैं। बार बार किसकी ड्यूटी लगाएं वहाँ उठाने के लिए? इससे अच्छा यही है कि वहाँ पर जो पूरी इलाके की मेरी जनता परेशान है, वहाँ पर तुरंत वार्ड में जो है अगर वहाँ डेयरी नहीं हटाई जाती नोटिस के बाद तो सीलिंग कराई जाए। उम्मीद यह है कि मैंने आज पहली बार ये बात बोला है कि अगर डेयरियों पर आप पे गाड़ी उपलब्ध नहीं है या आपका वहाँ पर जब गाड़ी जाती है तो उनको कोई इन्फॉर्म कर देता है, जैसे कह देते हैं जी लोकल वहाँ का स्टाफ इन्फॉर्म कर देता है, तो आप जाके वहाँ पर एक बार नोटिस देने के बाद वहाँ सीलिंग कर दीजिए, अपने आप वो गाय हटा देंगे। डेयरियों पे जो कार्यवाही की मांग है उस पर भी निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा और आने वाली मीटिंग में आपको इन सब विषयों के ऊपर कहीं ना कहीं दिखेगा कि काम हो रहा है। आज के युग में हर जगह डिजिटलाइजेशन का काफी जोर शोर चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी
डिजिटलाइजेशन पर जोर देते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में डिजिटल बुक को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्टर लगाकर इस बुक के बारे में बताया गया। मेयर निर्मल जैन ने बटन दबाकर बुक को लॉन्च किया, जिस दौरान निगम के और भी अधिकारी मौजूद रहे। इस डिजिटल बुक्स में लोगों को वो सारी जानकारी दी जाएंगी जिसके लिए वो लोग निगम के चक्कर लगाते हैं, डायरी भी रखते हैं। जल्द ही PDF फाइल बनाकर लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वैसे कोरोना को देखते हुए ये डिजिटल बुक लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं और हम सबको डिजिटलाइजेशन जाना पड़ेगा। उसी दिशा में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बड़ा सकारात्मक कदम उठाया है। आज जो ज़माना है वो इतनी मोटी डायरी लेकर चलने का नहीं है। आज आपके मोबाइल में सारा डाउनलोड होना चाहिए और पूरी तरीके से ये जो EDMC के जो तमाम अफसरों के, कॉरपोरेटर्स के, जो हमारी कमेटीज़ हैं, जितनी आवश्यक जानकारियाँ हैं, चाहे माननीय उपराज्यपाल हों, दिल्ली सरकार से संबंधित हों, सभी तमाम विभागों की जो है वो जो जानकारियाँ हैं उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर सारे आपको एक साथ एक ही जगह डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।